गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम HCU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2019 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप यहाँ सजेशन में आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन y dash equal to 2y by x where x greater than 0 with initial condition y of 0 equal to 0। दिस मीन्स अपने को कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, जिसके लिए अपने को पूछा है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा क्या दिस IUP हैज नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज। अपने को एक प्रॉब्लम गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसके सॉल्यूशन के बारे में अपने को पूछा है, राइट। चलिए देखो, y डैश मीन्स dy by dx। अपने को गिवन क्या है, dy by dx इक्वल टू 2y by x। देखो देखने से क्या लग रहा है, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, राइट। देखिए y को इधर ले आओ, dy by y इज नथिंग बट 2dx by x, राइट। x की टर्म सेपरेट, y की टर्म सेपरेट, राइट। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आएगा, log of y is equal to 2 log of x plus log of c, where c is arbitrary constant। This is nothing but log of y equal to log of x square plus log of c, अर्थात log of cx square। तो बोथ साइड एंटी लॉग लेने पर, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड वी गेट y is equal to cx square, राइट। ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन अपने को सॉल्यूशन किसका मिला, अभी तक इसका मिला है। हमने भी इनिशियल कंडीशन या y ऑफ 0 इक्वल टू 0 इसका यूज नहीं किया है। अगर इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दिस मींस इफ x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू 0। देखो y इक्वल टू 0 कब, जब x इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, राइट। दिस मींस c की वैल्यू अपने को नहीं मिल रही है। इस कंडीशन से अपने को c की फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब c क्या हुआ, आर्बिट्री। c क्या हुआ अपना, आर्बिट्री। तो c आर्बिट्री होगा, दिस मींस c की इनफाइनाइट वैल्यू होगी। c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, दिस मींस आर्बिट्री वैल्यू होने के कारण 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। दिस मींस इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो कौन से में, सी वाले में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, मतलब इस टाइप का, इसका अगल बगल वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन हर एक MSc इंट्रेंस एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ y डैश प्लस y इक्वल टू x y टू द पावर 4 r। अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन पूछा है, राइट। चलिए देखो निकालो। कैसे निकालोगे, y डैश प्लस y इक्वल टू x y टू द पावर 4, राइट। y टू द पावर 4 को से सबको डिवाइड कर दो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आएगा, y टू द पावर -4 y डैश मींस dy बाई dx प्लस y की पावर -3 इक्वल टू x, राइट। अगर हम मान ले लेट y to the power -3 equal to v, then -3 y to the power -4 dy by dx is nothing but dv by dx, and y to the power -4 dy by dx is equal to -1/3 dv by dx। दिस मीन्स इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, राइट। क्या आएगा, -1/3 dv by dx प्लस y टू द पावर -3 इज नथिंग बट v। हमने सपोज किया है v इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज dv बाई dx -3v इक्वल टू -3x, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ये किस टाइप का है, dy बाई dx प्लस dv बाई dx प्लस p ऑफ x v इक्वल टू q ऑफ x। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यह क्या होता है, एक्सपोनेंशियल px dx। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होता है v
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स आई एफ डी एक्स, राइट। इसी प्रकार इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 3 डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस 3x। देन सॉल्यूशन v आई एफ क्या है, e की पावर माइनस 3x इक्वल टू e की पावर माइनस 3x माइनस 3x dx, दिस इक्वल टू माइनस 3x e की पावर माइनस 3x dx। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, इधर क्या आएगा v। व्हाट इज v? v इज नथिंग बट y टू द पावर माइनस 3, देन y टू द पावर माइनस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 3x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन, इसको मिटा दें जल्दी से, इसका इंटीग्रेशन निकालो। माइनस 3 इसका आएगा माइनस 1/3 x e की पावर माइनस 3x, ये हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, राइट। फिर प्लस 1/3 x में होगा माइनस 1/9 एक्सपोनेंशियल माइनस 3x, ऐसा आएगा क्या। तो अपना क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बढ़ जाएगा x e की पावर माइनस 3x प्लस 1/3 e की पावर माइनस 3x, राइट आएगा अपना x प्लस 1/3 e की पावर माइनस 3x प्लस c। अब देखो e की पावर माइनस x 3 से ये कैंसिल हो गया, c इंटू e की पावर माइनस 3x, राइट। तो देखो हमारे पास क्या मिला, y टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1/3 प्लस c की पावर माइनस प्लस 3x आ जाएगा, माइनस वन होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखो कौन से में है, y टू द पावर माइनस 3, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है ना, इनको भगा दो। x प्लस 1/3 सब में है, x प्लस 1/3 सब में है। c e की पावर माइनस 3x, c e की पावर माइनस 3x यहाँ प्लस है, ये वाला प्लस अपना, तो ये वाला हो जाएगा, रेस्ट ऑफ ऑल डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन ना आए तो क्या करोगे, यहाँ देखो इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव करने पर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव, जो जो सेटिस्फाई करे उससे हो जाएगा, राइट। दिस मींस जो भी सॉल्यूशन होगा वो अपनी गिवन कंडीशन को या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आप वैसे भी ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो। तो ये थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन हम जनरल के लिए बता रहे हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आपके पास टाइम भी है तो आप सॉल्यूशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके भी चेक कर सकते हो, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ x डबल डैश माइनस 2x डैश प्लस x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t। दिस मींस अपने इक्वेशन गिवन है d2x बाई dt स्क्वायर माइनस 2dx बाई dt प्लस x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t, राइट। इसका अपने को सॉल्यूशन इनमें से फाइंड आउट करना है, राइट। ये देखो ये कौन सी टाइप की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट। दिस मींस अपने को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल CF देन अपने को PI निकालना पड़ेगा, राइट। तो CF के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t वेयर d इज नथिंग बट dy dt। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1 1। एंड हमें क्या पता है, इफ m की वैल्यू रिपीटेड वैल्यू आती है, m की वैल्यू आती है, m की वैल्यू रिपीटेड आती है, दिस मींस m m m अप टू k टाइम्स। एंड जो रेस्ट ऑफ वैल्यू है वो आती है, अगर कोई n ऑर्डर के ये अपनी जो अपनी m में अगर कोई n ऑर्डर की इक्वेशन बनती है तो उसके m रूट तो सेम आते हैं और जो रिमेनिंग है n माइनस k, m1 m2 एंड सो ऑन m n माइनस k, राइट। सही है क्या, हाँ ये वाले हैं ऐसे आते हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या होता है, c1 प्लस c2 t प्लस c के t की पावर k माइनस 1 t की पावर k माइनस 1
इंटू एक्सपोनेंशियल एम टी प्लस सी के प्लस वन एक्सपोनेंशियल m1t एंड सो ऑन सी एन माइनस के एक्सपोनेंशियल n माइनस के माइनस वन टी राइट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये m की रिपीटेड वैल्यू है, देन इसके लिए CF क्या होगा C1 प्लस C2 t, ध्यान रखना वेरिएबल यहाँ t है, अगर x होता तो x लगाते इनटू एक्सपोनेंशियल mt तो t। तो ये देखो ये किसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, होगा तो या तो ये होगा या ये होगा। अगर हम पी आई निकाल लें तो अपना काम बढ़ जाएगा राइट। चलिए पी आई कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास होता है एफ ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू ऑफ टी, देन पी आई क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू ऑफ टी राइट। देन पी आई इज नथिंग बट डी माइनस या डी स्क्वायर क्या है डी माइनस वन का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टी राइट, यही है। लेकिन अगर हम यहाँ देखो डी के स्थान पे 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 बन रहा है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका कैसे निकालें, देखो टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू ई की पावर टी, दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल टी स्क्वायर बाई 2 राइट। ये देखो मैंने कैसे लिखा, अगर हमारे पास होता है 1 अपॉन डी माइनस ए का पावर आर ई की पावर ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास एक्स की पावर आर बाई फैक्टोरियल आर एक्सपोनेंशियल ए एक्स, बशर्ते अपना वेरिएबल एक्स हो। अगर यहाँ टी है तो आ जाएगा टी की पावर आर बाई फैक्टोरियल आर एक्सपोनेंशियल ए टी। यहाँ देखो अपना ए के स्थान पे क्या है 1 है एंड ए के स्थान पे 1 है, तो ये देखो टी की पावर आर के स्थान पे 2 टी की पावर 2 बाई फैक्टोरियल आर बाई फैक्टोरियल 2 एक्सपोनेंशियल टी, तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल टी। ये तो किसी में नहीं है ना एक्सपोनेंशियल टी बाई 2, हाँ तो सभी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया था, यहाँ इनको होना चाहिए था इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, इसके स्थान पे होना चाहिए था इसको 1/2 एक्सपोनेंशियल टी इंटू टी स्क्वायर। राइट आंसर इसका ये आता दिस प्लस दिस, CF अपना ये आ गया था। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता 1/2 टी स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल टी, ये इसका अपना कंप्लीट सॉल्यूशन होता। लेकिन ये किसी ऑप्शन में नहीं है तो सभी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया हुआ था, इसमें ऑप्शन सही नहीं था, इसमें थोड़ा ये भी हटाया गया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट में हटा दिया गया था राइट। तो इस प्रकार हमने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। इसमें कोई दिक्कत हो कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो राइट। थैंक यू सो मच।